नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं फ्रांस की। जिस फ्रांस में एक अध्यापक का एक छोटा सा कार्टून दिखाने पर उनकी इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई है, और उस निर्मम हत्या पे अगर वहाँ के शासक, वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अगर विरोध प्रकट किया, उन्होंने इसको रेड इस्लामिक जिहाद की तरह से जो है संकेत किया कि ये इस तरह का जो है जिहाद होता है। ये कट्टरपंथी इस तरह से जो जघन्य अपराधों को जो अंजाम देते हैं, जो कि मानवता के लिए बहुत ठीक नहीं है और हमारे जो ये राष्ट्रीय एकता के लिए वो ठीक नहीं है। तो इसमें तमाम दुनिया के सारे जो कट्टरवादी हैं, रेडिकल इस्लाम के जो फॉलोवर हैं, उन्होंने सारा उत्पात मचा दिया। भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी जो है अलग अलग प्रांतों में जो इन्होंने इस तरह से जो है उत्पात मचाया और प्रदर्शन किया। तो इसमें लगता है कि ये लोग किस तरह से जो है एक गलत बात को जो साबित करने के लिए किस तरह से विरोध करते हैं और इतना धर्मभीरु बन जाते हैं कि ये अपने भगवान को, इस निंदा को जो है इतने रूप में लेते हैं कि ये मानव की जो हत्या कर देते हैं। जबकि जब मानव ही नहीं होगा तो ईश्वर कहाँ से होगा? तो तभी तो मानव को मानेंगे। जब मानव रहेगा तो तभी उस ईश्वर को मानेंगे, चाहे वो उनके पैगंबर हों, चाहे हमारे हिंदू देवी देवता हों। तो चीन की बात है, चीन इस तरह से जो है अपने देश में किस तरह से जो है इन मुस्लिम समुदाय पे जो है सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्रूरता से उनके साथ जो है व्यवहार करता है। जो उइगुर मुसलमान जो हैं वहाँ पर उनको किस तरह से बंदी बना के रखता है। उनको अपने धर्म की आज़ादी नहीं है, उनकी महिलाओं को बुर्का पहनने की आज़ादी नहीं, वो वहाँ पर ये नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदें नहीं बनाने देते हैं। क्यों इनका ये दोहरा मापदंड क्यों है? क्योंकि ये चीन इनका जो है माई बाप है। चीन को ये कुछ नहीं बोलते हैं, और जो देश जो है एक सहिष्णु देश है वहाँ उत्पात मचा देते हैं। और ये कम्युनिस्ट देश जो है वहाँ पर जो चीन है वहाँ पर कुचल दिया जाता है। जो दूसरे धर्म के लोगों वो लोग किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इस तरह का जो दोहरा मापदंड है वो समझ में नहीं आ पाता। हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन त्यागी, जो भारतीय राजनीति में भी बहुत अच्छी तरह से जो है समझ रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भी वो जानकार हैं। विशेषकर वो चाइना भी गए थे, संगठन से जुड़े हुए हैं। चीन में भी उन्होंने इस तरह का जो है काफ़ी जो ये उइगुर मुसलमान हैं उनकी क्रूरता पे इस तरह से जो बहुत बड़ा अध्ययन किया है। तो हम जानना चाहते हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किस तरह से आप लेते हैं, जैसे आपका उइगुर मुसलमानों पर जहाँ किस तरह से अत्याचार होता है, आप संगठन में काम करते हैं RSS से, यहाँ पर भी जो पिछड़ी जाते हैं वो धर्मांतरण पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो क्रूरता को आप देखते हैं, आप भी द्रवित हो जाते हैं। तो उइगुर मुसलमानों का जो पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ पर इतना अत्याचार होता है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? कहीं ये उत्पात मचा देते हैं, कहीं के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं। और तमाम जो भारत के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हों और जावेद अख्तर हों, उन शहीद जो है 130 बुद्धिजीवियों ने उसको, जब किरकिरी होगी पूरे देश में, विश्व में, जब विश्व जो है दो ध्रुवों में बंट गया, एक को कट्टरवादी और दूसरे ये, तो जब इनको डर लगा, सताने लगा, तो 130 जो बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी वो भारत में, उन्होंने आज जो है इसकी निंदा की है फ्रांस की। लेकिन दूसरी तरफ जो चीन की जो है ये दोहरा मापदंड जो है दर्शक जानना चाहता है, बताइएगा अपने अनुभव के हिसाब से प्लीज़। तो आप देखिए कि जो ये घटना हुई है फ्रांस की, चीन पर ये बाकी लोग इस तरह से मौन रहते हैं और सारे के सारे देश विरोध में आ जाते हैं, फ्रांस के बाइकआउट फ्रांस करते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, इस मुद्दे पर दुनिया के देश दो धड़ों में बंट गए हैं। एक वो हैं कि जो फ्रांस में आतंकी द्वारा जो हमला हुआ है उसके विरोध में है और फ्रांस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके पक्ष में खड़े हैं। एक धड़ा वो है जो कट्टरपंथी सोच है कि यदि कोई हमारे मोहम्मद साहब का कार्टून बनाएगा हम उसका सर कलम करेंगे, उस विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो ऐसे दो धड़ों में बंट गए हैं। वहीं आप देखिए कि हमारे देश के जो लिबरल हैं, जिसमें नसरुद्दीन शाह हो गए, जो मैंने नाम लिया, मेधा पाटेकर हो गए, ये यदा कदा प्ले कोड लेकर के विरोध करते थे। आज ये डर की वजह से, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो दो धड़े बटे हैं उसमें एक तरफ इस्लामिक देश हैं, दूसरी तरफ दुनिया के वो जानी माने देश हैं जो इस पूरी दुनिया को कमांड करते हैं, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें रूस भी है, जिसमें फ्रांस भी है। ये सब के सब देश एकजुट हैं आतंकवाद के विरुद्ध। तो ऐसे में अब ये जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं जो हमेशा विरोध में रहती थी
और टुकड़े टुकड़े ग्रहों के साथ में रहती थी। अब इनके भी सुर बदले हैं और इन्होंने सुर बदलकर अब ये कहा है कि फ्रांस में जो ये हत्या की गई है इसके हम विरोध में हैं, इसका हम विरोध करते हैं। तो आप देखिए कि ये एकजुटता का और शक्ति का ये कारण है। इसी कारण से चीन के बारे में आप ये देखिए जितने कट्टरपंथी हैं ये चीन की शक्ति के कारण, उससे डर के कारण उसके विरोध में नहीं बोल रहे हैं। लेकिन वहां जो चित्र बना है, अब देखना है आगे आने वाले समय में ये जो इस्लामिक कंट्रियां हैं ये जिस तरह से फ्रांस के प्रति या रूस में जो काम कर रही हैं या जो भारत में ये बोलते हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये जो नाम मैंने लिए, मेधा पाटेकर है, नसरुद्दीन शाह है, तुषार गांधी है, ये प्रशांत भूषण है, क्या ये चीन के बारे में भी प्रदर्शन करेंगे और ये कहेंगे कि चीन में गलत हुआ है? तो ये दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं, बिन पैंदी के लोटे जिनको कहते हैं देसी भाषा में। ये इधर से इधर लुढ़कते रहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि एकजुट होकर आतंक के विरुद्ध सारे दुनिया के देश मिलें, जिसमें सऊदी अरब भी साथ खड़ा है, फ्रांस, अमेरिका और भारत के। और एक कवि हैं जो विवादित कवि हैं, हमेशा विवादों में रहते हैं, मुनव्वर राणा, लखनऊ के निवासी हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि वो जो आतंकवादी था फ्रांस में जिसने मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बनाने पर एक व्यक्ति का सर कलम किया, उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। अब आप समझिए कि इसका मतलब ये है कि ये जो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं इनको किसी भी कानून का पालन नहीं करना। चाहे वो बाद में एक लाइन जोड़ते हैं कि हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान कोई इस तरह का करेगा बेहुदा कार्टून तो उसको भी मैं ऐसा करूंगा। मैं ये कहता हूं कि भारत का कानून क्या ऐसा छूट देता है या दुनिया का कोई कानून ऐसी छूट देता है कि आप खुद कानून हाथ में लें? कानून का काम कानून को करने देना चाहिए, करना ही चाहिए। और कोई यदि कह रहा है कि मैं करूंगा तब तो ये आतंकवाद है, यही तो आतंकवाद है। और ये आतंकवाद के नाम पर जिस फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, अब आपने देखा जैसा जिक्र किया चीन का, चीन में उइगर मुसलमानों की हालत इतनी खराब है कि वहां तो वो कुरान नहीं ले सकते, जो बेसिक कुरान उनकी है, फारसी में लिखी हुई, उर्दू में लिखी हुई, चाहे इंग्लिश में लिखी हुई, वो नहीं ले सकते, नहीं पढ़ सकते। मूल जो है चीन ने उसको संशोधित किया है। और चीन ने जो संशोधित करके विवादित जिनको बोला है उसने कुछ आयतों को हटाकर अपने हिसाब से बनाई है, उसको कहते हैं इसे पढ़ो। मस्जिद बना नहीं सकते आप, 5 टाइम नमाज रख नहीं सकते, बुर्का पहनकर वहां महिलाएं नहीं जाएंगी, और तो और उनको जेल में डाल दिया जाता है किन्हीं ना किन्हीं बहाने। अभी पिछले दिनों कोरोना के टाइम में मुस्लिम युवक जो युवतियां हैं वहां की, उनके ऊपर ये टेस्ट किए गए जबरदस्ती वैक्सीन के लिए। उनकी जान जाए तो जाए, उनको लगता है ये भेड़ बकरियों की तरह हमें यूज करने के लिए यदि कोई है तो ये उइगर मुसलमान है। उनके बारे में दुनिया का कोई, ये मुस्लिम बोलते ही नहीं है। ये भारत के बैठे हुए जो ये टर्टर कर रहे हैं वामपंथी, ये क्यों नहीं बोलते? स्वरा भास्कर ने कभी चीन के विरुद्ध लेकर के तख्ती खड़ी हुई है कि उइगर मुसलमानों की दुर्दशा इतनी क्यों हो रही है? उनकी नस्ल परिवर्तन करने के नाम पर वहां के सैनिक चीन के वहां मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं और उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। क्योंकि ये दोहरी मानसिकता क्या है असल में, कि वो ये देख रहे हैं। असल मुनव्वर राणा जी ने एक बात बोली है जो मैं कह रहा हूं कि ये सारे रहस्य को पर्दाफाश करती है। चैनल के पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो दुनिया में है ना, 2 तरह की लड़ाई चल रही है इस समय, 2 तरह से, एक यहूदियत से, एक ईसाइयत से। और ये 2 से हमारी लड़ाई है, बाकी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ये हमारा मतलब इस्लाम धर्म के मानने वालों को वो कह रहे थे। तो यहूदियत से है यानी इजराइल से। हम देख ही रहे हैं कि पिछले कितने साल से झगड़ा चल रहा है। इजराइल को वो खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन इजराइल अपनी रक्षा सुरक्षा करने में सक्षम है और नाको चने चबा रखा अकेले इजराइल ने, सारे देश मिलकर के उसका कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरा वो कहते हैं ईसाइयत, ईसाइयत से झगड़ा है। तो जहां जहां दुनिया में ईसाई हैं, ये बेशक भारत में भी हैं और भारत के लोग, सोनिया गांधी भी खुद ईसाई हैं, वो कितना ही कहें, लेकिन ये इनके अंदर की बात मुनव्वर राणा जी ने बोल दी कि ईसाइयत से भी हमारा झगड़ा है। तो वो कार्टून बनाएं या ना बनाएं, विरोध करना है। ये कार्टून बना के तो उन्होंने इनके हिसाब से अपराध कर दिया। अब आप समझिए, जैसा आप कह रहे हैं
कि फ्रांस में विरोध है, रूस में विरोध है, रूस में, लेकिन चीन में नहीं है, क्योंकि चीन में ना तो यहूदी हैं ना वहाँ क्रिश्चियन है। वहाँ कौन है? कम्युनिस्ट विचारधारा, अपनी एक विचारधारा अलग से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबका आका ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रियाँ जो हैं, चाहे वो जो ये कट्टरपंथी सोच वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो आप देख लिए तुर्की है, तो इनको पालने वाला तो चीन ही है। तो इनको लगता है कि जहां से हमारी रोटी आ रही है, पाकिस्तान ने एक झटके में कह दिया बॉयकॉट फ्रांस, तुर्की ने कह दिया बॉयकॉट फ्रांस, हम फ्रांस की बनी हुई चीज नहीं लेंगे। लेकिन अगर कह के दिखाएं बॉयकॉट चाइना। अब आपने जैसा जिक्र किया, ये बहुत गंभीर मामला है कि आप देखिए कि चीन के अंदर सरकारी चैनल हैं सारे, प्राइवेट वहां कुछ नहीं है, सरकारी चैनल है सीसीटीवी, और उसने एक सीरियल बनाया और सीरियल में एक दृश्य फिल्माया गया कि जिसमें एक सऊदी अरब से व्यक्ति आता है और वो चाहे चीन के एक व्यापारी को एक फोटो भेंट करता है और फोटो को बताते हुए कहता है ये मोहम्मद साहब पैगंबर की फोटो है। जबकि आप देखिए कि इस्लाम में ये हराम है, उसमें मना लिखा है कि कोई भी मोहम्मद पैगंबर जो निराकार है, जैसे हम हिंदू धर्म में बोलते हैं कि हिंदुओं में हवा वायु देवता की फोटो कैसे बन सकती है, परमात्मा की फोटो कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती, वो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। एक बात अलग है कि हिंदू कट्टर नहीं है कि कोई कहे अगर तुमने भगवान की फोटो बनाई तो हम ऐसा कर देंगे, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि उनके पैगंबर साहब की कोई चित्र बनाए। कार्टून तो एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन चित्र बनाने की भी मनाही है। लेकिन ये सीरियल अब जब आया है और वो सोशल मीडिया पे वायरल है, तो अब सवाल ये है कि ये जितने भारत में बैठे हुए हैं, मुनव्वर राणा जैसे लोग, फरहान अख्तर जैसे लोग, ये जो बैठे हैं यहाँ पे प्रशांत भूषण जैसे वकील, तुषार गांधी, ये जितने लोग हैं लिबरल्स, क्या ये अब चीन का विरोध करेंगे? क्या ये भारत में समझाएंगे, एक अभियान चलाएंगे बाइकॉट चाइना? नहीं चलाएंगे, क्योंकि इनको एक एजेंडा सेट करना है, चीन को साथ लेके चलना है, चीन से पैसे लेने हैं और चीन ही के एजेंडे को तो सेट करना है इनको। लेकिन ये दुनिया को समझना पड़ेगा, ऐसे लोगों की शकल को पहचानना पड़ेगा, ऐसे लोगों के एजेंडे को जानना पड़ेगा कि जो चीन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लोगों को भटकाकर और दुनिया में ये, मैं तो कहूंगा कि इस्लाम को ही बदनाम कर रहे हैं। इससे कौन बदनाम हो रहा है कि ये यदा कदा कहीं छुटपुट घटना यदि होती है और कोई इस्लाम के नाम पर किसी का कत्ल कर देता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो दुनिया में क्या छवि जा रही है? दुनिया में एक ही छवि जाती है कि ये बहुत कट्टर कौम है भाई, ये तो भाई आतंकी हैं। जबकि सब आतंकी नहीं है। अरबों की जनसंख्या में मुश्किल से 10% भी नहीं होंगे इस तरह का समर्थन करने वाले, लेकिन वो जो 90% हैं पढ़े लिखे लोग जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, ठीक से अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो भी साथ में बदनाम हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा आपने। जिस तरह से पूरे देश जो है इस घटना पे जो है, जो क्रूर निर्मम हत्या हुई थी अध्यापक की, वहाँ पे वो टीचर की, और उसको लेकर के पूरे विश्व जो है एक अलग थलग पड़ गया। ये कट्टर रेडिकल इस्लाम, उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ और हमारे देश में भी जो विरोध किया, इन लोगों ने तांडव मचाया। और हमारे जो जिसके साथ हमारे प्रधानमंत्री का भारत जिसको जो है सहयोग कर रहा है इस्लाम, जो रेडिकल इस्लाम को कुचलने के लिए फ्रांस में, तो वहाँ पर जो बम्बई में जो पोस्टर लगाए गए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के, और उनको जो है पैरों से कुचला गया। और ये यूपी में भी इस तरह से हुआ, तो यूपी के योगी आदित्यनाथ को बोलना पड़ा कि जो भी इस तरह का घटना करेगा, जो हमारा दोस्त है उसको अगर इस तरह से बेइज्जती करेंगे तो हम इसको एक्शन लेंगे। और तब जा करके यहाँ के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, 130 बुद्धिजीवी जैसे आपने नाम लिया है, उनके सुर बदले। उन्होंने बोला कि हम भी, ये बहुत गलत हो रहा है, ये इंसानियत के लिए ठीक नहीं है, मानवता के लिए ठीक नहीं, ये गलत हुआ है फ्रांस में। लेकिन उससे पहले नहीं बोला, आज 4-5 दिन हो गए, 5-7 दिन हो गए, लेकिन उससे पहले, क्योंकि भयभीत हो गए, क्योंकि विश्व जो है 2 ध्रुवों में बट गया था। आपने बहुत सटीक तरीके से हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।